हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। तो हम पढ़ रहे हैं इंजाइम्स में हमने इंजाइम्स क्या होते हैं ये सब तो हमने देख लिया है। अब आज हम बात करेंगे कि किस तरह से इंजाइम जो होते हैं वो इतनी हाई रेट में केमिकल कन्वर्जन जो होते हैं वो कैसे करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन इतनी फास्ट कैसे करवाते हैं। ठीक है, जिसमें हम एक्टिवेशन एनर्जी, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ बात आ रही है यहाँ पर, रिएक्शन क्या है। मेटाबॉलिक कन्वर्जन, केमिकल कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन। ये बात तो हमें पता है। अब यहाँ पर ये हमें बोल रहे हैं जो केमिकल होता है, ठीक है, जो केमिकल कंपाउंड हम लेते हैं जो एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर केमिकल को हमने क्या नाम दे दिया, सबस्ट्रेट दे दिया। अब ये सबस्ट्रेट के बारे में बात आती है तो हमें एंजाइम के बारे में पता है, एंजाइम का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर उसके अंदर एंजाइम्स में क्या होती है, जो पॉकेट हमने पढ़ी थी, ठीक है, उस पॉकेट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट एंजाइम की। तो इस एक्टिव साइट पे क्या होता है, ये सबस्ट्रेट जो होता है ये बाइंड होता है। इस एक्टिव साइट पे ये सबस्ट्रेट बाइंड होता है, ठीक है, और क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो इसको हम सबस्ट्रेट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट को पी से। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या कर गया, एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड कर गया, जिसको हम पॉकेट बोल रहे थे। तो जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ये है एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम है। अब इसकी इस साइड पे ये जो एक्टिव साइट है, ये वाली साइड जो है ये क्या है, एक्टिव साइट है। यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड हो गया, यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड हो गया, एंजाइम में सबस्ट्रेट बाइंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये जो स्टेट रहेगी, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सबस्ट्रेट डिफ्यूज कर जाएगा एक्टिव साइट में, ठीक है, और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो ये कैसा है, ट्रांजिएंट प्रोसेस है, यानी थोड़ी देर के लिए होगा। क्यों होगा थोड़ी देर के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल स्टेट है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इस वजह से ये जो काम है ये थोड़ी देर का होगा, अनस्टेबिलिटी की वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। जो है ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जब एक्सपेक्टेड वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज कंप्लीटेड, यानी हमने मान लो रिएक्शन हमने ली, केमिकल रिएक्शन, मिथेन ले लिया और हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। रिएक्शन हुई तो क्या मिल गया हमको, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई और वाटर मिल गया, ठीक है, और हीट रिलीज हो गई, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो गई। तो यानी न्यू बॉन्ड्स जो हैं ये बन गए, ठीक है, और पुराने जो हैं वो ब्रेक हो गए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सबस्ट्रेट जो था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना था, तो अब क्या बन गया, एंजाइम प्रोडक्ट बन गया। यानी हमारे पास कुछ इस तरह का था एंजाइम, ठीक है, यहाँ पर सबस्ट्रेट प्रेजेंट था तो अब बन गया यहाँ पर प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद क्या बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये प्रोडक्ट जो होगा ये रिलीज हो जाएगा एंजाइम की साइड से, ये रिलीज हो जाएगा बनने के बाद, ठीक है। तो यही चीज़ बोल रहे हैं कि जब बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुए, नए बॉन्ड जो है वो बने, तो प्रोडक्ट जो है वो एक्टिव साइड से रिलीज हो गया। यानी हम बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, स्ट्रक्चर जो है सबस्ट्रेट का वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट के अंदर, ओके। तो ये जो पाथवे है ट्रांसफॉर्मेशन का, इसको कहाँ से निकलना पड़ा, एक अनस्टेबल स्टेट जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट से, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है वो हम इसको जरा ग्राफ से समझते हैं, ग्राफ से। तो ग्राफ से यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम देखो, ये जो वाई एक्सिस है इसको हम बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद जो एक्स एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन जो है वो शो हो रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं ये सबस्ट्रेट है, ओके, और यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट है, यानी यहाँ पर क्या बन रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसीलिए यहाँ पर हमने इसको बोला ट्रांजिशन स्टेट, और ये कैसी है, काफ़ी अनस्टेबल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि ये जो सबस्ट्रेट है इसको क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। अब इसको प्रोडक्ट बनाना है तो इसमें दो कंडीशंस हमें दिखा रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। मतलब जब एंजाइम नहीं है, यानी जब अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है, उस समय जो है सबस्ट्रेट को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी।
और जब एंजाइम प्रेजेंट है, यानी जब एक कैटालाइज रिएक्शन है, उस समय सबस्ट्रेट को बहुत थोड़ी ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है प्रोडक्ट बनाने के लिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि सबस्ट्रेट को थोड़ी ना थोड़ी एनर्जी चाहिए जिससे वो प्रोडक्ट बना सके। तो सबस्ट्रेट की यहाँ पर हम देख रहे हैं एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट की एनर्जी काफ़ी कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये बीच की जो स्टेट आ रही है ना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो चुकी है। इस वजह से प्रोडक्ट तक पहुँचते पहुँचते जो है ये एनर्जी काफ़ी कम हो गई। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या दिखा रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो डिफरेंस हम देख रहे हैं ना एनर्जी का, ठीक है, ये जो डिफरेंस हम देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब ज़रा आगे पढ़ते हैं। एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी। यहाँ पर सबस्ट्रेट में एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट में एनर्जी कम है। तो यानी यहाँ पर इस तरह की रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रोडक्ट के पास बहुत कम एनर्जी है, सबस्ट्रेट के पास ज़्यादा है, मतलब एनर्जी रिलीज हो गई है। ओके, नाउ इफ P is at lower level than S, the reaction is an endothermic reaction. अब देखो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो ये रिएक्शन हो गई कैसी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, ठीक है। लेकिन अगर जो है प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट से ज़्यादा होगी तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो हाउएवर वेदर इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एन एंडोथर्मिक एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, जो सबस्ट्रेट है उसको मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट से निकलना ही होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात आ रही है। द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। कहने का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने के लिए इस ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। यानी एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस ट्रांजिशन स्टेट एंड सबस्ट्रेट के बीच में जो निकल रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है। इसमें क्या बता रहे हैं हमें कि एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये सब हमें देखो पता है, बस इसमें क्या बता रहे हैं ज़रा देख लेते हैं। एंजाइम की जो है वो एक्टिव साइट है, उसके ऊपर क्या होगा? सबस्ट्रेट बाइंड होगा, ठीक है। उस एक्टिव साइट पे वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ओके, अब यहाँ पर जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, ये ज़रूरी था। अब ये शॉर्ट लिव्ड है और थोड़ी देर में डिसोशिएट हो जाएगा, यानी अब इसके बाद यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उसके बाद एंजाइम से जो प्रोडक्ट है वो रिलीज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये कैटालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और जब हमें पता, हमने अभी देखा ग्राफ के थ्रू कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो कौन सी स्टेट होती है? ट्रांजिशन स्टेट, जो काफ़ी अनस्टेबल है, ठीक है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एंजाइम के साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड हो गया, बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम प्रोडक्ट, फिर उसके बाद एंजाइम से प्रोडक्ट रिलीज हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो हम एक कैटालिटिक साइकिल देखते हैं एंजाइम के एक्शन का। क्या क्या स्टेप है? पहला स्टेप क्या है? सबस्ट्रेट ने एक्टिव साइट पे बाइंड किया, फिट हो गया उसकी एक्टिव साइट में। जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बाइंड हुआ तो क्या हुआ? शेप जो थी वो एंजाइम की थोड़ी सी चेंज हो गई, ठीक है। अब जो एक्टिव साइट थी एंजाइम की वो क्लोज है काफ़ी ज़्यादा सबस्ट्रेट के, तो सबस्ट्रेट के जो बॉन्ड है वो ब्रेक होने लगे, ठीक है। सबस्ट्रेट के जो बॉन्ड्स थे वो ब्रेक होने लगे क्योंकि उसको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो नया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा। ओके, अब एंजाइम ने प्रोडक्ट बना लिया, अब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के बाद क्या बना? एंजाइम से प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो गया और फिर ये एंजाइम फ्री हो गया फिर से। अब ये दूसरा जो है वो सबस्ट्रेट ढूंढेगा और उसके साथ बाइंड होगा, तो इस तरह से साइकिल चलेगा, ठीक है। तो ये हमने आज की क्लास में देखा कि किस तरह से एंजाइम जो है वो इतनी हाई रेट में जाकर जो है वो रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं।